साइली को दिलीप के कॉलेज से प्रिंसिपल का कॉल आता है कि दिलीप ने फ़ीस नहीं भरी है, तो अगर 2 दिन में फ़ीस नहीं भरेगा तो उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं देगा। यहाँ पे साइली को याद आता है कि जब वो दिलीप को बुला के उसे पैसे दे रही थी फ़ीस के, तभी उसने कहा मेरे पास है, मैं भर दूँगा करके। वो कहती है प्रिंसिपल को कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं फ़ीस भरती हूँ करके, लेकिन आप उसे एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। वो कहते हैं ठीक है करके। यहाँ पे साइली दिलीप को कॉल कर रही होती है यही बात करने के लिए, लेकिन दिलीप चिट्टी के साथ उसके ऑफिस में बैठा होता है, काम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके फ़ोन पे ताई का फ़ोन आ रहा है। वो उठाता नहीं है। यहाँ पे चिट्टी कहता है कोई काम का फ़ोन होगा, उठा ले। तो वो कहता है नहीं, ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो ज़रूरी है, वो बाद में देख लूँगा करके। चिट्टी कहता है ठीक है करके। यहाँ पे शकू और रेणुका दोनों चल रहे होते हैं। रेणुका ने शकू को बुलाया होता है क्योंकि उसे सचिन और साइली की चुगली करनी होती है। यहाँ पे वो शकू को कहती है कि मुझे सचिन और साइली को घर से बाहर निकालना है, इसकी वजह से तू कोई आइडिया तो देना मुझे। वो दोनों बहुत परेशान करते हैं। और तुझे पता है सचिन ने साइली के लिए मंगलसूत्र लिया है। ये सारी बातें कर रही होती है, लेकिन शकू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है क्योंकि उसे पता है ये रेणुका खामखा सचिन और साइली की बुराई करती रहती है। इसलिए वो यहाँ वहाँ देख कोई बहाने बना, ऐसे ही सब चल रहा होता है। और फिर थक हार के शकू कहती है कि तेरा तेजस भी तो ऐसे करता है। तो वो कहती है नहीं यार, मेरे तेजस के बारे में ऐसा कुछ मत बोल, वो तो मेरा पढ़ा लिखा अच्छा बेटा है। और वैसे भी आकाश और तेजस, इनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है तो सचिन और साइली की। यहाँ पे शकू मुंह बना रही होती है, फिर कहती है मैं थक गई हूँ, तो तूने मुझे ये बताने के लिए बाहर क्यों बुलाया, घर पे भी तो मिल सकते थे। तो वो कहती है रेणुका, अरे ये गॉसिप मतलब बात करने के लिए घर पे कहाँ, मेरे पास कमरा कहाँ है, इस वजह से तो तुझे यहाँ पे लेके आई हूँ। तो यहाँ पे शकू हंसती है और वो कहती है नहीं अब मैं नहीं चल सकती, मुझे भूख लगी है, उसके बिना पे मुझे आइडिया नहीं आएगा। तो वो कहती है ठीक है। तो शकू कहते हैं यहाँ पे एक सीसो एपिटाइट करके रेस्टोरेंट है जो तेजस का भी है, तेजस वहीं काम करता है। वो कहती है वहाँ पे चलते हैं और कुछ खाते हैं, फिर मुझे आइडिया आएगा। वो दोनों कहते हैं ठीक है करके और वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैनेजर तेजस को डांट रहा होता है कि हमेशा तुम लेट आते हो, कल क्या पतंग ही उड़ानी थी तो आज क्या कटी हुई पतंग लेने गए थे, मुझे ये सब कुछ नहीं चलेगा, आज तुम ओवर टाइम करोगे करके। यहाँ पे तेजस एकदम उसके पास देखता है और नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाओ अब तुम यहाँ से। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र एकदम बाहर की तरफ जाती है और वो एकदम चौंक जाता है, आई करके चिल्लाता है और वो एकदम अंदर जाके छुप जाता है। पहले तो वो आई को देख के खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो एक वेटर का काम कर रहा है और वो आई को पता नहीं, इसलिए वो अंदर भागता है छुपने के लिए। रेणुका और शकू अंदर बात करते करते आ रहे होते हैं। रेणुका का और शकू का ध्यान नहीं जाता है, इस वजह से तेजस चुपके से जाके छुप जाता है अंदर। साइली सचिन को कॉल लगाती है और दिलीप की वो सारी बातें बताती है जो उसके प्रिंसिपल ने उसे बताई होती है, और कहती है कि दिलीप कुछ गलत कर रहा है, वो चिट्टी के साथ काम कर रहा होगा शायद, ये ऐसा कभी नहीं करता, वो झूठ बोल रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। यहाँ पे सचिन उसे कहता है तू इतना क्यों सोच रही है, हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो और ना भरा हो, वो भर देगा। तो यहाँ पे साइली कहती है एक काम करो ना, तुम जाओ ना वहाँ पे और देखो ना क्या है। सचिन कहता है मैं उसके कॉलेज के पास ही हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ और फ़ी भरता हूँ। साइली कहती है मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हूँ। तभी सचिन कहता है क्यों, मेरे पास नहीं है क्या, मेरे पैसे भी तो तेरे पैसे हैं। तो वो कहती है ठीक है। तो वो कहती है तो मेरे पैसे भी तुम्हारे पैसे हैं। तो वो कहता है ऐसा कैसा। तो यहाँ पे साइली कहती है अगर तुम्हारे पैसे मेरे हैं, ये सब समान है, तो मेरे पैसे भी तुम्हारे हुए ना, समान ही हुआ है, सब कुछ समान होना चाहिए। यहाँ पे सचिन थकता है और कहता है हाँ मेरी माँ, मैं अब जाऊँ क्या। तो वो कहती है हाँ हाँ जाओ करके, और वहाँ से वो कॉलेज चला जाता है। तेजस छुपा हुआ होता है, वो उसका वेटर दोस्त देख लेता है। वो कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल ना बाहर। तो वो कहता है अरे बाहर देख बाहर देख। तो वो देखता है और कहता है अरे तेरी माँ है चल। तो वो कहता है तेजस अरे ये इसको पता चल जाएगा ना कि हम लोग यहाँ पे काम करें, तू भी मत बाहर जा करके। यहाँ पे वो कहता है अरे ऐसे कैसे, हमारा काम है ये। तो तेजस कहता है देख मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये ऑर्डर तू किसी और को लेके जाने के लिए बोल ना भाई, प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। तेजस उसे कहता है मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तो वो कहता है आज की सारी टिप मेरी, तेरी जो भी टिप होगी वो मेरी। तो वो कहता है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर वो उसका दोस्त किसी और वेटर को लेके आता है और बोलता है ये उस 5 नंबर टेबल पे देना। तो वो कहता है वो तेरा टेबल है। वो कहता है मैं तेरा संभाल लूँगा ना, जाना प्लीज़। और वो ठीक है करके वो वेटर चला जाता है। यहाँ पे शकू ऑर्डर देती है दूसरे वेटर को और खाना लाने के लिए कहती है। यहाँ पे रेणुका कहती है तू ऑर्डर क्या दे रही है इतना सब कुछ, मैं तुझे यहाँ पे सचिन और साइली की बात करने के लिए बुलाया ना। शकू उठती है। यहाँ पे रेणुका कहती है तू कहाँ जा रही है।
तो वो कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो वो कहती है रेणुका, मैं तुझे जब भी सचिन और साइली की बात निकालती हूँ तू ऐसा ही कुछ करती है, मेरी बात नहीं सुन रही है करके। शक्कू कहती है तू कुछ भी बोलती रहे, मैं जा रही हूँ करके। और वो जा रही होती है। यहाँ पे शक्कू तेजस जहाँ पे छुपा हुआ है उसी तरफ आ रही होती है, और तेजस ये देख के डर रहा होता है कि अब इसने अगर देख लिया तो। उतने में ही वो पुकार रही होती है यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है वहाँ। तभी दूसरा वेटर उसे दिखाता है कि वॉशरूम कहाँ है करके, और वो उस तरफ चली जाती है। यहाँ पे तेजस छूट जाता है, बच जाता है यहाँ से। सचिन दिलीप के कॉलेज में आता है और उसे देख के उसके दो दोस्त सचिन के पास आते हैं और कहते हैं जीजू आप दिलीप के जीजू हो ना आप। सचिन कहता है हाँ, लेकिन तुम लोग जीजू क्यों बोल रहे हो। तो वो कहते हैं अरे दिलीप के जीजू यानी कि हमारे भी जीजू है ना। सचिन कहता है ठीक है, ये दिलीप कहाँ पे है। तो वो कहते हैं आज वो आया नहीं है। तो वो सचिन पूछता है क्यों आज ही नहीं आया है या पहले भी ऐसा कुछ हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं 2 महीने से वो नहीं आ रहा है, उससे पहले वो लगातार आ रहा था। तो वो सचिन कहता है अच्छा, तो वो फ़ीस भरनी है ना इसलिए ये प्रिंसिपल का ऑफिस का है। तो वो दोस्त कहते हैं नहीं वो भर देगा कल, वो थोड़ा बिजी था ना, वो टाइम टू टाइम सब कुछ करता है करके, आप चिंता मत करो जीजू। सचिन बोलता है ठीक है। यहाँ पे वो लोग सचिन को बातों बातों में ये भी बता देते हैं कि वो फ़ीस तो भरता है टाइम टू टाइम और हमारा कैंटीन का बिल भी भरता है। यहाँ पे सचिन एकदम से चौंक जाता है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए करके। वो दिलीप के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सचिन को शक होता है कि ये इतने पैसे इसके पास कैसे आए और कहाँ से आए। सचिन को लगता है जो साइली सोच रही है वो शायद से सही हो करके, लेकिन वो कुछ तय नहीं कर पाता। यहाँ पे शक्कू और रेणुका खाना खा रहे होते हैं। रेणुका का एक ही आलाप चल रहा होता है, बताना शक्कू साइली और सचिन को बाहर कैसे निकालूं। शक्कू कुछ जवाब ही नहीं देती बिकॉज उसे इंटरेस्ट ही नहीं होता है इस बात में। उसको लगता है कि रेणुका कुछ ज़्यादा ही कर रही है करके। यहाँ पे दूसरी तरफ चिट्टी, दिलीप और उनके 2 और साथी यहाँ पे वसूली के लिए आते हैं अनीस से। तभी दिलीप बीच में उतर जाता है और कहता है आप आगे जाओ। तो यहाँ पे चिट्टी कहता है क्यों, तू क्यों नहीं आएगा आगे। तभी दिलीप चिट्टी को कहता है तुझे बताया था ना कि यहाँ पे ये मेरा जीजू का अड्डा है करके, तो वो देख लेंगे तो खामखा दीदी को पता चल जाएगा और सब तमाशा हो जाएगा। चिट्टी कहता है ठीक है करके। यहाँ पे दिलीप एक चाय की टपरी पे जाता है और चाय पीता है, और चिट्टी और उसके साथी आगे बढ़ते हैं अनीश को धमकी देने के लिए। उतने में ही सचिन की गाड़ी भी वहाँ आ जाती है और सचिन दिलीप को देखता है। सचिन दिलीप को पुकारता है और दिलीप एकदम से चौंक जाता है और सचिन के पास आ जाता है और कहता है जीजू आप यहाँ पे। वो कहता है हाँ क्यों, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो कहता है मैं बस काम के सिलसिले में आया था, बस अब जा रहा हूँ करके। तभी सचिन कहता है क्यों यहाँ पे चाय की टपरी पे क्या कर रहा था और यहाँ पे कहाँ पे तेरा काम। तो वो कहता है कुछ नहीं जीजू, बस बस जा रहा हूँ करके। तभी दिलीप सचिन को कहता है जीजू आप कॉलेज गए थे ना फ़ीस भरने के लिए। तो वो कहता है हाँ सचिन। तभी दिलीप कहता है मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। तभी यहाँ पे सचिन कहता है क्यों तुम कॉलेज नहीं जाते। तो वो कहता है नहीं कुछ काम था ना इस वजह से मैंने जाता नहीं था, लेकिन मैं अब जाऊँगा। आप ताई को मत बताइए प्लीज़, वरना वो पता है ना बहुत हंगामा क्रिएट करेगी। तभी सचिन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, तू कॉलेज ठीक तरह से पढ़ाई करेगा और जाएगा। तो वो कहता है हाँ जीजू सच में। और वो दिलीप वहाँ से भाग जाता है। सचिन अपनी गाड़ी में बैठ के अपने अड्डे पे जा रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पे अड्डे पे चिट्टी अपने गैंग के साथ अनीश को धमका रहा होता है कि अब ये लास्ट वार्निंग है, अगली बार मुझे टाइम पे पैसे नहीं मिले तो देख फिर मैं क्या करूँगा। और वो लोग धमकी दे के वहाँ से जा रहे होते हैं और उतने में सचिन भी वहाँ पे आ जाता है और चिट्टी और उसकी गैंग को देख लेता है। सचिन गाड़ी से उतर के अपना डब्बा लेके गैंग के पास आता है और कहता है अनीश को कि क्या हुआ, ये चिट्टी क्यों आया था यहाँ पे। तभी अनीश और उसके साथी कहते हैं वो क्यों आएंगे, पैसा वसूल करने के लिए। तभी सचिन कहता है क्यों। तो अनीश कहता है मैंने टाइम पे दिया नहीं था ना इस वजह से। यहाँ पे सचिन को एकदम से याद आता है कि वहाँ पे दिलीप भी था और सायरी ने कहा था वो चिट्टी के साथ काम कर रहा है ऐसा लग रहा है करके, और वो ये सब जोड़ता है एक दूसरे के साथ। शायद दिलीप अभी भी चिट्टी के साथ काम कर रहा है और उसके साथ यहाँ पे आया था, लेकिन मेरा अड्डा है करके शायद से वो आया नहीं होगा आगे, यही सोच रहा होता है। तभी अनीश उससे पूछता है क्या हुआ करके, क्या सोच रहा है भाऊ। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ और बात को किसी और बात से जोड़ रहा था। यहाँ पे सचिन कहता है चल खाना खाने के लिए बैठते हैं, गरम गरम खाना लाया हूँ मैं करके। सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ पे रात को साइली खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पे रेणुका आती है और उसे ताना मारना शुरू कर देती है, क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी है क्या। तभी यहाँ पे साइली कहती है नहीं काकू क्यों, मैं मेहंदी क्यों लगाऊंगी। तभी वो कहती है फिर खाना तैयार हुआ कि नहीं। वो कहती है बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है थोड़ी देर कितना टाइम लगाती है खाना बनाने में। इतना ही रेणुका को प्रॉब्लम है तो अपनी दोनों बहुओं को के साथ आ जाने का ना किचन में खाना बनाने के लिए। वो नहीं, वो दोनों जन आराम करिए मस्त अपने
कमरे में, यहाँ पे ये खाना बना रही है और साहिल को भी कुछ समझता नहीं है, खाना बनाती रहती है। बुला नहीं का दोनों बहुओं को और उसको भी खाना बनाने के लिए। परेश बाहर ही बैठा है लेकिन उसको ये सब सुनाई नहीं देता कभी भी। यहाँ पे सचिन बाबा बाबा करके आता है और उसे फ़ोन दिखाता है और फ़ोन में उन दोनों की शादी की तस्वीरें होती है। बाबा भी वो देख के खुश हो रहा होता है। यहाँ पे आकाश आता है और कहता है दादा मुझे भी बताना करके, और वो बाबा से फ़ोन लेता है और वो भी देख रहा होता है, वो और रिया। उन दोनों को भी वो तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है। आकाश सचिन को कहता है दादा तस्वीरें बहुत अच्छी आई है करके, और वो आकाश तेजस को भी देता है तस्वीर देखने के लिए। तेजस देखता है और कहता है एंगल सही नहीं आया। यहाँ पे सचिन गुस्सा हो जाता है और कहता है ए एंगल, तेरा क्या पार्क में सोने का एंगल सही था क्या? बेंच पे लेट रहा था वो एंगल सही था क्या? यहाँ पे तेजस, रेणुका और रोशनी को गुस्सा आता है। यहाँ पे सचिन आकाश को बोलता है तुझे भी क्या अक्ल नहीं है क्या? इस खजूरे को क्यों दिया? और इसको क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तू भी है ना आकाश, एक नंबर का पागल है। यहाँ पे तेजस कहता है ए सचिन मैं भी अभी काम करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ। सचिन बोलता है अच्छा कहाँ पे? पार्क में झूलने के लिए। यहाँ पे रेणुका भी गुस्सा हो जाती है। तेजस रेणुका को फ़ोन दिखाता है और कहता है देख इसकी तस्वीर, एंगल सही नहीं है ना। रेणुका वो फ़ोन लेती है और सोफे पे फेंकती है। ये देख के सचिन और साइली को गुस्सा आता है। रेणुका कहती है इन दोनों को क्या है, पागल लोग हैं, कुछ भी तस्वीरें निकालते रहते हैं मंदिर में और सबको दिखा रहे हैं पागलों की तरह, ताना मारती रहती है। लेकिन यहाँ पे परेश कुछ भी नहीं बोलेगा, बीबी का गुलाम। यहाँ पे सब लोग रेणुका की बातें सुन के चौंक जाते हैं।